7 एडमिशन इन जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ये हमारे 7 बच्चों के एडमिशन आ चुके हैं जिन्होंने मार्च अप्रैल 2026 के इनटेक के लिए जर्मनी में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। ये जर्मनी का माइनर इनटेक रहता है और इवन मेरे पास टोटल ये लिस्ट बनी हुई है बच्चों की। 31 स्टूडेंट्स हैं जो मार्च अप्रैल इनटेक के लिए जाना चाहते हैं, जिन्होंने हमारी सर्विसेज को हायर किया है और उनमें से 7 स्टूडेंट्स के एडमिशन आ चुके हैं। इन 7 स्टूडेंट्स में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनका 3-3 यूनिवर्सिटीज पब्लिक की 3-3 यूनिवर्सिटी से भी एडमिशन आया है। तो ऐसा है कि जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूं, क्योंकि अगर आपने जर्मनी में जाना है, ओनली थिंक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड्स करती हैं। तो इवन इंग्लिश में ये भी आपने अपने माइंड में रखना है, चाहे वो बैचलर है, चाहे वो मास्टर है, चाहे पीएचडी है। और बहुत सारे कंसल्टेंट बच्चों को, पेरेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। आपका पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। पब्लिक में अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको जर्मन टोट प्रोग्राम्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उस एजेंट्स को छोड़ो, मुझे छोड़ो, सारा कुछ गूगल के ऊपर है। वहां पर आप रिसर्च करें, किसी भी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाएं जो पब्लिक हैं, तो वहां पर आपको इंग्लिश टोट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जर्मन टोट भी मिल जाएंगे, इंग्लिश टोट भी मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल भी मिल जाएंगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां से आपको फ्रीली एक्सेस है, फ्रीली मिल सकती है। उसके बाद आपने डिसीजन लेना है। हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं जर्मनी से रिलेटेड, नहीं 4 प्ले लिस्ट हैं, सॉरी मैंने 2 बता दिया। वो कौन कौन सी हैं? एक फ्री स्टडी इन जर्मनी है, दूसरा सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी है, तीसरा ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ जर्मनी है और जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग। ये 4 डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं जिनको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर आप हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री में नॉलेज लें, तब जाकर आप अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को दें। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस वॉच करने के बाद हमें संपर्क करते हैं जब उनके वीजाज रिफ्यूज होते हैं। इवन जेन्युइन स्टूडेंट जिनके परसेंटेज 90%, 95%, 80%, 85%, आइलेट्स बैंड 6.5, 7 बैंड +2 की हुई है और उनको वहां पर रॉन्ग प्रोग्राम में और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में उनका अप्लाई किया, जिनके कारण उनको रिफ्यूजल्स देखने को मिली है। ऐसा है कि 20 केसेस डाल दिए, 5 के वीजाज आ गए, 15 रिफ्यूज हो गए। इस तरीके से कंसल्टेंट आपके केसेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। उन कंसल्टेंटों से भी बचे, उन प्रोग्राम्स से भी बचे जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटीज प्राइवेट। मेरे पास ऐसे भी स्कैम्स बच्चों के आए हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज के, वहाँ के कंसल्टेंटों के, कि आपको जो स्टूडेंट कुलीग, जिसको हम फाउंडेशन प्रोग्राम कहते हैं, कि आपको ऑनलाइन ही इंडिया के अंदर करवा दिया गया है और जिसकी फीस उन्होंने 7 लाख से लेकर 9 लाख की आपसे ली है। उस फाउंडेशन प्रोग्राम को ऑनलाइन करवाने के बाद आपको वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से कंडीशनल एडमिशन भी दिलवा दी। कंडीशनल एडमिशन मीन उसके ऊपर कंडीशन है, वो भी दिलवा दिया। उसके बाद वीजा अप्लाई किया गया, वीजा भी रिफ्यूज और उसके 7-8 लाख रुपया भी खराब जो उसने ऑनलाइन फाउंडेशन प्रोग्राम्स किए हैं। तो ऐसी चीजों से बचना है। अगर आपने जर्मनी में जाना है, मैं बार बार रिकमेंड करता हूं कि 13 साल की स्टडी की रिक्वायरमेंट है अगर आपने बैचलर पढ़ने के लिए इंग्लिश टोट में जाना है। 13 साल की स्टडी करने के बाद ही वहां पर अप्लाई करें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जहां पर 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 लाख की फीसेस हैं, अवॉइड करें। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपका है। 13 साल की स्टडी है, आपके 60% नंबर भी है, तो आपका वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश टोट बैचलर में एडमिशन आएगा और आप इंटायर स्टडी वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो 1 साल की पेन लीजिए। यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि जी हम वहां जाकर स्टूडेंट कुलीग वहां जाकर कर लेंगे फाउंडेशन प्रोग्राम। तो वो फाउंडेशन प्रोग्राम्स वहां पर प्राइवेट कॉलेजेस में प्रोवाइड किए जाते हैं। उसमें वीजा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, जिसकी फीस 6-6 लाख से लेकर 9-9 लाख जो ऑनलाइन भी बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं यहाँ पर। उन चीजों से जरूर बचें। और स्टूडेंट कुलीग अगर आपने करना है, फाउंडेशन करना है, तो वो वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में करने की कोशिश करें अगर ज्यादा ही डेस्परेट है। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो फाउंडेशन प्रोग्राम है एंटायर इन जर्मन लैंग्वेज, उसके लिए B1 की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर बता दिया, अगर आपने जर्मन में इंग्लिश प्रोग्राम्स पढ़ने के लिए जाना है, जर्मन लैंग्वेज की ना तो एडमिशन के टाइम ना ही वीजा के टाइम कोई रिक्वायरमेंट है, बट मैं रिकमेंड जरूर करता हूं कि जर्मन जरूर सीखें अगर आपने जर्मनी में हायर स्टडीज के लिए जाना है।
ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे थ्रू ही मिलेगी। मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं जिन जेन्युइन स्टूडेंट्स के साथ गलत कंसल्टेंटों ने स्कैम्स किए हैं, मींस गलत प्रोग्राम्स में अप्लाई किया गया, अच्छी प्रोफाइल होने के बाद उसको रिफ्यूजल मिली है। ऐसे भी बच्चों के वहां पर केस स्टडीज हैं जिनकी फीसें वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फंसी पड़ी हैं, वो वापस नहीं कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों से भी आपने अवेयर होना है, तो वो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखें। ये 7 बच्चों के जिनके एडमिशन्स आए हैं, इनमें से 3 बच्चे वो हैं जिन्होंने वहां पर बैचलर डिग्री करने के लिए जाना है। उन 3 बच्चों में से 2 बच्चे वहां पर अपना बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए जा रहे हैं, एक बच्चा वहां पर इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहा है। तो ये तीनों के तीनों बैचलर वाले स्टूडेंट्स वहां पर इंग्लिश टॉट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसकी कोई फीस नहीं है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन फीस है 300 यूरो की। जो 4 स्टूडेंट्स के एडमिशन आए हैं उनमें से 2 बच्चे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हैं जिन्होंने ऑलरेडी, एक बच्चे ने बीसीए की हुई थी 3 साल की, एक बच्चे ने बीटेक आईटी से की हुई है। उन 2 बच्चों के, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बच्चा था, एक बच्चे ने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की हुई थी। उन 4 बच्चों के एडमिशन आए, टोटल 7 एडमिशन हैं। इन 7 एडमिशन के बच्चों के अभी इमीडिएटली ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन होंगे, इनका ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट मिलेगी, उसके बाद इनकी भी सक्सेस स्टोरी हमारे इस चैनल के ऊपर आएंगी। और बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं जिनका अभी तक एडमिशन नहीं आया है, वो भी अभी आने स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ फर्स्ट वीक ऑफ जैन में आएंगे, कुछ एंड ऑफ दिसंबर आएंगे, तो आते ही उनके बारे में भी हम बताएंगे। अगर आपका जर्मनी का ये मार्च अप्रैल वाले इनटेक का एडमिशन रिजेक्ट हो चुका है, आप हमारा ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो मैं आपकी प्रोफाइल देखते ही आपको बता पाऊंगा कि आपका एडमिशन कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटी से आ सकता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों को चेक करना पड़ता है। आपके परसेंटेज, आपके सब्जेक्ट्स, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका एडमिशन कहां से आ सकता है। अगर आपका जर्मनी का वीजा रिफ्यूज्ड है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कारण या रॉन्ग प्रोग्राम के कारण, उसका ओपिनियन भी आप हमारे थ्रू ले सकते हैं। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद मैं आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकता हूं कि आपको रीअप्लाई करना चाहिए या आपको वहां पर अपील करनी चाहिए बर्लिन के अंदर, अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। ऐसे जो ओपिनियन है, ऐसी जो इन्फॉर्मेशन वही कंसल्टेंट प्रोवाइड कर पाएगा जिन्होंने जर्मनी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजा है। तो इवन किसी भी कंसल्टेंट को अपना केस देने से पहले जर्मनी का उसका नॉलेज जरूर चेक करें। बार बार मैं एम्फेसाइज करता हूं, नॉलेज अगर उसका होगा तो वो आपके केस के ऊपर अच्छा वर्कआउट कर पाएगा। हमारे पास वर्ल्ड वाइड कंट्री से बच्चे अप्रोच करते हैं जर्मनी एडमिशंस के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जिन्होंने पढ़ने के लिए जाना है। कनाडा से बहुत सारे बच्चे अप्रोच कर रहे हैं, यूएसए से बच्चे बहुत अप्रोच कर रहे हैं, इंडिया से डिफरेंट पार्ट से बच्चे अप्रोच करते हैं ऑनलाइन कि सर ये मेरी प्रोफाइल है, हमें बताया जाए हम किस वे से वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी गाइडेंस वही प्रोवाइड कर पाएगा जिसको इन चीजों के बारे में नॉलेज है। बाइलिंगुअल प्रोग्राम्स में किसका एडमिशन आ सकता है, क्या बाइलिंगुअल में जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी है या जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है, ऐसे सारे के सारे ओपिनियन हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इवन वहां जाने के बाद आपको जो बिग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन का है, डी ब्लॉक अपने अपने ब्लॉक्ड अकाउंट को डी ब्लॉक कराना है, वो कैसे होता है, इन चीजों में भी बच्चों को हम गाइड करते हैं। आप ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में हैं, वहां से जर्मनी में फ्री स्टडी के लिए आना चाहते हैं, जहां ऑलरेडी जर्मनी में है वहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में चले गए हुए हैं, तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में शिफ्ट होना चाहते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप ऑलरेडी इनसाइड जर्मनी में है, आपने अपने 2 सेमेस्टर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कंप्लीट कर लिया या 1 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, अभी आप ट्रांसफर चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से अनदर यूनिवर्सिटी में, उसमें भी हम आपकी टेक्निकली हेल्प कर सकते हैं। तो अभी डिसीजन आपका है, आपने जो अपना केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।